हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं जीएस की पाठशाला। जीएस की पाठशाला में आज अब हम बात करते हैं जनरल साइंस में केमिस्ट्री के पार्ट 9 की, जिसमें आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, जो एग्जामिनेशन पर्पज से इम्पॉर्टेंट है, बात सिर्फ उसी की होगी यहाँ। ठीक, देखिए बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम से भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हैं आपके लिए आज यहाँ पे। देखिए एल्यूमिनियम जो पूछा जाता है तो Al इसका फार्मूला हो गया, जनरल फार्मूला Al एल्यूमिनियम का सिंबल। ठीक है, इसका ओर्स जो है पूछे जाते हैं, तो ओर्स के नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है सबसे इंपॉर्टेंट ओर है एल्यूमिनियम का, और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार वन लाइनर फैक्ट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा बॉक्साइट के अलावा है कोरंडम। ठीक है, कोरंडम देखिए, कोरंडम जो है ऐसा एलिमेंट है जो कि दुनिया में डायमंड के बाद, ठीक है, हीरे के बाद सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, दूसरे नंबर का सबसे कठोर जो है तत्व है। ठीक है, कोरंडम। ठीक है, हीरे के बाद, डायमंड के बाद सेकंड नंबर का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फेल्सफर। ठीक है, बॉक्साइट हो गया, कोरंडम हो गया, उसके अलावा है फेल्सफर और क्रेओलाइट। ठीक है, तो देखिए फेल्सफर और क्रेओलाइट ये दोनों जो हैं एल्यूमिनियम के अलावा सोडियम के भी ओर हैं। ठीक है, फेल्सफर और क्रेओलाइट। ठीक है, तो ये चार ये हो गए। इसके अलावा एक है कायोलिन। ठीक है, केओलिन जो है ये भी एल्यूमिनियम का ओर है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सफर, क्रेओलाइट और केओलिन। ठीक है, इसके अलावा इसके यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए यूज़ कहाँ हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री जो है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री जो है, उसमें एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। बिल्कुल आपको पता होगा, वायर्स वगैरह बनाने में, वायर वगैरह जो होते हैं, तार वगैरह, इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह जो बनते हैं, उसमें एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है, वायुयान जो है वो उद्योग जो है, उसमें भी एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नोटेबल फैक्ट देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह पे सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है, मैक्सिमम सब्सटेंस जो है, जो अर्थ की सरफेस पे पाया जाता है, वो है ऑक्सीजन, O2। ठीक है, रैंकिंग वाइज देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा कौन, तो ऑक्सीजन, O2, देन सिलिकॉन, Si, देन एल्यूमिनियम। तो देखिए एल्यूमिनियम जिसकी हम बात कर रहे थे, वो तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है अर्थ की सतह पे है, पृथ्वी अर्थ पे। ठीक है, तो एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके बाद कंडक्टिविटी की बात कर लें, कंडक्टर्स देख लेते हैं। तो देखिए बेस्ट या गुड, सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, तो सिल्वर, देन कॉपर, देन गोल्ड। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इस तरह से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो सिल्वर इज फर्स्ट रैंक पे, सिल्वर, देन कॉपर, देन गोल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, मिका की बात कर लेते हैं। अभ्रक कहा जाता है इसको हिंदी में, इसकी बात कर लेते हैं, अभ्रक की, मिका की। देखिए है क्या, तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेनली जो है कुचालक होता है ना, विद्युत का कुचालक होता है ये। ठीक है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या यूँ कह लें कि इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यूजेस क्या है इसके, देखिए मेन चीज़ जो है यूज़ ही होता है। मेन चीज़ क्या है कि यूज़ क्या है इसका, तो देखिए मेन जो यूज़ है वो है कैपेसिटर वगैरह बनाने में, कैपेसिटर जो बनाते हैं उसमें इसका यूज़ जो है, मिका का यूज़ जो है किया जाता है। ठीक है, देखिए कुछ नोटिसेबल फैक्ट हैं जो कि पूछे गए हैं, वन लाइनर्स क्वेश्चन आए हैं इस तरह के, कि लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड में वो मिका का कहाँ होता है, तो वो है भारत के अंदर। तो मिका की अगर बात करें, अभ्रक की बात करें, तो इंडिया जो है फर्स्ट रैंक होल्ड करता है इसके प्रोडक्शन में। ठीक है, इंडिया में सर्वाधिक कहाँ, तो इंडिया में आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, पर जो सबसे फेमस माइन है, सबसे फेमस मंडी कह लें हैं, तो वो है कोडरमा। कोडरमा कहाँ है दोस्तों, तो ये है झारखंड के अंदर। ठीक है, तो मिका की सबसे फेमस माइन कहाँ है, झारखंड में है, जिसका नाम है कोडरमा। ये आप याद रखें, ये क्वेश्चन में आ सकता है, आपको क्वेश्चन फॉर्म में, वन लाइनर क्वेश्चन में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा ये। ठीक है, तो सर्वाधिक कहाँ, इंडिया में कहाँ, आंध्र प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ, तो कोडरमा, झारखंड की माइन जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं अब कोल की, यानी कि कोयले की। ठीक है, देखिए वैसे तो इसे जो है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ तो उस समय पे सबसे ज़्यादा प्रयोग जो हुआ था, जिस तत्व का यूज़ हुआ, वो था कोल, यानी कि कोयला। ठीक है, तो देखिए इसीलिए इसको मदर ऑफ इंडस्ट्री भी कहा जाता है, उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। मैक्सिमम उद्योगों में भी इसका यूज़ जो है फ्यूल के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसको मदर ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होता है कोल में, वो है इसके 4 प्रकार की। ठीक है, जो 4 प्रकार के कोल पाए जाते हैं, जो 4 तरह के कोयले पाए जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, उसमें पहला है एंथ्रासाइट। ठीक है, देखिए ये 4 प्रकार से किस बेसिस पे बांटा गया है, तो प्योरिटी के हिसाब से, या अमाउंट ऑफ कार्बन, कितना कार्बन उसमें प्रेजेंट है, कार्बन की कितनी मात्रा है उसमें, उसके तहत जो है इसको 4 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है,
फर्स्ट है जो पहली पोजीशन पे है वो है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट कोल जो है इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ कार्बन इज 80% कार्बन होता है उसमें। एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज एंथ्रासाइट कोल। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट कोल होता है, जिसमें 80% जो है कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, भारत में कहाँ पाया जाता है, तो इंडिया के अंदर कालाकोट और निचाहोम जो माइंस हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो ये एंथ्रासाइट के लिए ये दो ही जगह हैं मेन, तो इसलिए आप इनके नाम ज़रूर याद रखें, कालाकोट और निचाहोम जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये है एंथ्रासाइट। देन उसके बाद सेकंड है बिट्यूमिनस। बिट्यूमिनस जो है इसमें कार्बन की जो मात्रा है, कार्बन का जो परसेंटेज है, इट इज़ 60 to 80% ऑफ कार्बन। ठीक है, बिट्यूमिनस में 60 to 80% ऑफ कार्बन। इसको कुकिंग कोल भी कहा जाता है। ठीक है, जो है कुकिंग कोल भी कहा जाता है। देखा होगा आपने भट्टियों वगैरह में खाना वाना बनाने में जो है यूज़ होता है ये। ठीक है, इसको इसलिए क्या है, कुकिंग कोल भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जो है कोयला पाया जाता है वो यही वाला कोयला होता है। बिट्यूमिनस टाइप ऑफ कोल जो है भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, और कौन सी रॉक्स में मिलेगा, अगर चट्टानों की बात कर लें तो गोंडवाना रॉक जो है, गोंडवाना समूह की जो चट्टानें हैं उनमें बिट्यूमिनस टाइप ऑफ कोल जो है पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके नेक्स्ट लिग्नाइट की। तो लिग्नाइट में जो कार्बन का जो परसेंटेज है, यानी जो कार्बन की मात्रा है वो है 40 से 60% होती है ना, यानी 40 to 60% ऑफ कार्बन इज इन लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल। ठीक है, इसको ब्राउन कोल भी कहा जाता है। ठीक है, भूरा कोयला, भूरा कोयला ये पूछा गया, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूरा कोयला किसको कहते हैं, और इसमें ये 4 नाम दिए होंगे, आपको पता होना चाहिए कि लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल इज नॉन एज ऑल्सो नॉन एज ब्राउन कोल। ठीक है, भूरा कोयला भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में कहाँ पाया जाता है, तो देखिए मुख्य रूप से नेवेली सबसे फेमस है लिग्नाइट के लिए, नेवेली तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु में तो देखिए जितना भी लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल भारत में पाया जाता है उसका 90% जो है वो नेवेली तमिलनाडु में ही पाया जाता है। उसके अलावा पलाना राजस्थान में, ठीक है, पालना के हैं पलाना राजस्थान के अंदर, या माकुम असम के अंदर भी लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल जो है पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की, तो जो है लास्ट है पीट। ठीक है, सबसे बैड क्वालिटी ऑफ कोल जो होता है कह लें, क्योंकि इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 40% से भी कम कोल की मात्रा होती है। ठीक है, तो सबसे ख़राब कोयला जो है वो यही होता है, पीट होता है। ठीक है, ये मार्शी लैंड्स में पाया जाता है, जो कीचड़ वीचड़ वाली जो भूमि होती हैं वहाँ पे जो है ये पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात थी कोल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास क्या है, तो अपने पास है नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस की बात करेंगे अब। देखिए तो फॉस्फोरस की बात करते हैं, ये मेनली देखिए फॉस्फोरस वैसे अगर देखा जाए तो शरीर की जो हड्डियां हैं, हड्डियों में जो है फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, तो मेनली कहाँ पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, क्या मतलब फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या है, कंपाउंड्स हैं इसके अंदर जो हड्डियों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी वजह से एक डिजीज़ हो जाती है, अगर फॉस्फोरस की कमी है तो एक डिजीज़ हो जाएगी जिसको क्या कहा जाता है, क्या नाम है, फ्लोरोसिस। ठीक है, ये डिजीज़ हो जाती है इसकी अगर कमी हो तो। ठीक है, देखिए नेचर में जो है, प्रकृति में जो है ये 2 रूप में पाया जाता है। ठीक है, 2 टाइप में पाया जाता है नेचर में अगर देखा जाए। एक होता है रेड फॉस्फोरस और एक होता है वाइट फॉस्फोरस, या कह लें येलो फॉस्फोरस भी कहा जाता है वाइट फॉस्फोरस को। ठीक है, तो ये जो रेड फॉस्फोरस होता है ये आपने देखा होगा घर में आपके माचिस वगैरह जो होती है, या आप जो पटाखे वगैरह जलाते हैं उसमें जो है मैच स्टिक्स कह लें। ठीक है, तो उसमें जो होता है वो रेड फॉस्फोरस होता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये वाइट फॉस्फोरस है या येलो फॉस्फोरस के नाम से भी जाना जाता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। देखिए रेड फॉस्फोरस जो है वाइट फॉस्फोरस के मुकाबले लेस रिएक्टिव होता है, कम क्रियाशील होता है, पर वाइट फॉस्फोरस जो है हाईली रिएक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए इसको पानी वगैरह में, जल वगैरह में रखा जाता है। ठीक है, ये यूज़ कहाँ होता है वाइट फॉस्फोरस, तो देखिए रेड किलर जो होते हैं, चूहे मारने की जो दवा आती है उसमें इसको जिंक फॉस्फाइड के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज हमने बात की जनरल साइंस के केमिस्ट्री पार्ट में कुछ एलिमेंट्स कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए साइंस में इतना ही। आपसे फिर से एक बार यही कहूँगा कि प्लीज़ अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, अपने जितने ज़्यादा फ्रेंड्स हो सकें उनके साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए इसके बारे में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको हमारे नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।